लखनऊ के नीलगिरी अपार्टमेंट में एक फ्लैट में आग लग गई। महिला को रेस्क्यू करके बचाया गया है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन मौके की तस्वीरें भी आप देखिए। लखनऊ का नीलगिरी अपार्टमेंट, जिसके एक फ्लैट में अचानक से आग लगी। आग कैसे लगी इसके कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद राहत की बात यह है कि आग पर काबू पा लिया गया है और एक महिला को रेस्क्यू करके बचाया गया है। अचानक से फ्लैट में आग लगी, जिसके बाद आसपास रह रहे लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी और समय पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड ने इस आग पर काबू पा लिया। बिजनौर में भाजपा के पूर्व सांसद भारतेंद्र सिंह की कार से हादसा हो गया है। पूर्व सांसद भारतेंद्र सिंह की कार ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी और हादसे में स्कूटी सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कोतवाली शहर थाना क्षेत्र के स्वाहेड़ी इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर बिजनौर से। भाजपा के पूर्व सांसद भारतेंद्र सिंह की कार से हादसा हो गया। स्कूटी को टक्कर मारी, जिसमें स्कूटी सवार की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर अब पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। कोतवाली शहर थाना क्षेत्र के स्वाहेड़ी इलाके का मामला। मैनपुरी पहुंची डिंपल यादव का भाजपा सरकार पर बड़ा हमला। पहलवानों के मुद्दे पर ब्रजभूषण चरण सिंह पर कार्रवाई की मांग भी की है। भाजपा को दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, डिंपल यादव का यह कहना है। भाजपा सरकार में दलितों का उत्पीड़न हो रहा है। भाजपा पर सपा अध्यक्ष के चरित्र हनन का भी आरोप लगाया और कहा कि यूपी में लगातार अपराध के मामले बढ़ते जा रहे हैं। भाजपा सरकार में लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है। जातिगत जनगणना के पक्ष में समाजवादी पार्टी है और हर किसी को हक और सम्मान मिलना चाहिए। मैनपुरी में डिंपल यादव ने छात्रों को लैपटॉप भी बांटे और इस दौरान भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधती हुई भी नजर आई। उत्पीड़न बढ़ता रहा है। हमने देखा है कि महिला पहलवानों की जो आप बात कर रहे हैं, पूरा भारत देश उनके साथ खड़ा है, क्योंकि मुझे लगता है कि वह सही है। मेरी अपनी यह राय है और जो भी न्यायालय द्वारा प्रक्रिया होनी चाहिए वो हो रही है। एफआईआर हुई है और मैं समझती हूँ एफआईआर के दम पे अब भाजपा को इस पे कदम आगे बढ़ाकर जो निर्दोष हैं उनके साथ खड़े होकर और जो दोषी है उनके साथ कार्रवाई करनी चाहिए। मानना है कि सबको हक और सम्मान मिलना चाहिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और सभी का अधिकार है सभी रिसोर्सेज पे, और सबको हक सम्मान मिलना चाहिए। और समाजवादी पार्टी पक्ष में है जातिगत जनगणना। चरित्र हनन करना जानती है और वो इस तरह की बातें कह के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सीधे प्रहार करती है। और मैं नहीं समझती उत्तर प्रदेश में कोई भी और ऐसा नेता है जो जनता से डायरेक्ट संपर्क बना रहा है, जो लगातार जनता के बीच में जा रहा है, जो हर विधानसभाओं में घूम रहे हैं और लगातार लोगों की परेशानियों से लोग आ रहे हैं उनके पास अपनी परेशानियां बताने। इधर भाजपा सांसद हरनाथ सिंह यादव के ट्वीट पर भी डिंपल यादव ने पलटवार किया। उनका कहना है कि ऐसे लोगों को पहले खुद का अस्तित्व देखना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने जनता के बीच जाकर काम किया है। भाजपा पर वादा पूरा नहीं करने का भी आरोप लगाती हुई डिंपल यादव नजर आई। ऐसे लोगों को पहले खुद का अस्तित्व देखना चाहिए, डिंपल यादव का ये कहना है। हरनाथ सिंह यादव के ट्वीट को लेकर ऐसे लोगों को पहले खुद का अस्तित्व देखना चाहिए और भाजपा पर वादा पूरा नहीं करने का भी आरोप लगाया। मैं समझती हूँ कि जो लोग हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं उनका खुद का क्या अस्तित्व है, पहले वह देख लें। समाजवादी पार्टी ने लगातार लोगों के बीच में जाके काम किया है और जो भी हमारा मैनिफेस्टो रहा है उसे पूरा करने का 90% हम लोगों ने काम किया है। और मौजूदा सरकार अगर आप देख लेंगे और जो जिनकी आप ये बात कर रहे हैं, अगर आप इनका भी देख लेंगे तो जो इन्होंने बातें कही हैं, जो इनकी पार्टी ने बातें कही हैं, वो धरातल में उतारने का काम आज तक नहीं कर पाएंगे ये लोग। भाजपा के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने ट्वीट करके अखिलेश यादव को चुनौती दी थी कि अखिलेश यादव सिर्फ वाराणसी सीट जीतकर दिखा दें और अगर वाराणसी जीत गए तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। हरनाथ सिंह यादव ने अपने ट्वीट में तमाम बातों का जिक्र किया और अखिलेश यादव पर निशाना साधा। और ये देखिए ट्वीट का कंटेंट आपके सामने। उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश के 80 सीट पर जीत के दावे को तो छोड़ ही दीजिए, आप केवल एक लोकसभा सीट यानी कि वाराणसी ही जीत कर दिखा दीजिए, सिर्फ एक सीट वाराणसी।
अगर आपकी पार्टी ने ऐसा कर दिया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा और राज्यसभा की सदस्यता से भी उसी दिन इस्तीफा दे दूंगा। अखिलेश यादव ने आपको बता दें कि कल सीतापुर में कहा था कि समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में 80 के 80 सीटों पर अपनी जीत दर्ज करेगी और इसी पर हरनाथ सिंह यादव ने अखिलेश यादव को चुनौती दी है। और ये ट्वीट भी आप देख रहे हैं हरनाथ सिंह यादव का, जिनमें अखिलेश यादव को उन्होंने चुनौती दी है। आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर हैं और वाराणसी में मुख्यमंत्री टिफिन बैठक में शामिल हुए और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दिया। सीएम योगी G20 समिट में आने वाले प्रतिनिधियों के साथ आज डिनर भी करेंगे। बड़े आंदोलन आपने देखे होंगे, भ्रष्टाचार, प्रतिदिन एक नया भ्रष्टाचार सामने आता था। विकास के नाम पे बंदरबांट होता था। सुरक्षा आंतरिक हो या बाह्य, एक खतरे में पड़ी हुई थी। भारत की सुरक्षा के लिए जो कदम उठाए, भारत के अंदर सुशासन की स्थापना के लिए, भारत के अंदर गरीब कल्याण योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य किए, आज उसके परिणाम वैश्विक मंच पर भारत को रूप में देखने को मिल रहा है। तो कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ G20 समिट में आए मेहमानों के साथ डिनर करेंगे। रात्रि भोज में G20 की मीटिंग में शामिल होने आए 40 से अधिक मंत्री इसमें शामिल भी होंगे। इनके साथ ही 60 विदेशी प्रतिनिधियों और 100 से अधिक विदेशी पत्रकार भी शामिल होंगे। वाराणसी में इससे पहले अप्रैल में G20 की बैठक हुई थी। आज एक बार फिर से ये मौका, तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कार्यकर्ताओं के आज साथ टिफिन बैठक की सीएम योगी आदित्यनाथ ने। शाम को डिनर में शामिल होंगे। G20 के जितने प्रतिनिधि हैं उनके साथ डिनर करेंगे और 40 से अधिक मंत्री भी इस डिनर में शामिल होंगे। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ विदेशी प्रतिनिधि, पत्रकार भी शामिल होंगे, जिसे लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। इससे पहले अप्रैल के महीने में वाराणसी में G20 की बैठक हुई थी और आज एक बार फिर से ये बैठक होने वाली है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद रहने वाले हैं। तो वाराणसी में सीएम योगी ने टिफिन बैठक के जरिए 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरा। इस दौरान कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार के 9 साल के कार्यकाल में हुए जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी में टिफिन बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। दिलीप जी, किस तरह की बैठक में बातें निकल के आई? 2024 के चुनाव को लेकर किस तरह से मंथन हुआ? देखिए, 2024 के चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी पिछले बार से ज़्यादा सीटों से जीतने जा रही है, वो तो निश्चित हो गया है। लेकिन यह कार्यकर्ताओं का बैठक जो है भाजपा में लगातार उस दौर से चलता रहा है, क्योंकि 9 साल केंद्र सरकार के 9 साल पूर्ण होने के पश्चात केंद्रीय नेतृत्व में विभिन्न तरह का कार्यक्रम अभियान दिया है। उसी के तहत एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम जो है टिफिन बैठक का है। सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, पदाधिकारी सब लोग अपना अपना घर से टिफिन लेके आए थे और यहाँ तक कि महाराज मुख्यमंत्री जी भी अपना टिफिन अपने घर कालीदास से ही लेके, लखनऊ से ही आए थे। क्या लाए थे? अरे अपना जो उनको है, अपना पूड़ी लाए थे, सब्जी लाए थे, अपना खिचड़ी लाए थे, जो उनको अपना पसंद रोज उपयोग करते हैं, लाए थे। और बैठ करके लोग कार्यकर्ताओं के बीच में सब कार्यकर्ताओं ने अपना अपना टिफिन किया है। अगर और इतना ही नहीं, सहभोज के रूप में एक कार्यकर्ता दूसरे कार्यकर्ता को अदल बदल करके उनका भोजन सब स्वाद किए। बहुत अच्छा कार्यक्रम। अशोक जी, किस तरह की चर्चा रही? क्या निकल के आया इस बैठक में? बूथ को किस तरह से मजबूत करने की बातें की गई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी केवल एक संगठन नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। हम सभी कार्यकर्ता, चाहे वो बूथ स्तर के कार्यकर्ता हों, जिला स्तर कार्यकर्ता हों या हमारे मुख्यमंत्री हों, प्रदेश अध्यक्ष हों, हम सब एक पारिवारिक भावना से जुड़े हुए हैं और उसी भावना को कहीं न कहीं प्रकट करने के लिए, अपने आत्मीय संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए पार्टी अनेक कार्यक्रम करती रहती है। और आज का इस टिफिन बैठक का उद्देश्य भी यही था कि भारतीय जनता पार्टी परिवार एक साथ है, हम एक साथ सहभोज करते हैं और हम एक साथ मिलजुल कर के काम करेंगे और देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में, देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में हम स्थापित हैं। 2024 की जो चुनौती है उसको हम और मजबूती से जीतेंगे। प्रवक्ता अशोक पांडे जी हैं। अशोक जी, किस तरह से इस बैठक में बातें निकल के सामने आई? क्या क्या बातें? देखिए, पहली बात तो है कि एक मुख्यमंत्री जी एक कार्यकर्ता भाव में, समभाव में टिफिन की बैठक ये पहली पार्टी है जिसमें प्रधानमंत्री, पीएम भी, सीएम भी पन्ना प्रमुख बनते हैं। एक कार्यकर्ता भाव में एक साथ भोजन हुआ है। वो अपना टिफिन लेके आए थे, सारे कार्यकर्ता अपना टिफिन लेके आए थे, साथ में भोजन हुआ है और निश्चित तौर पे यही कार्यकर्ता भाव रहेगा तो हम 80 की 80 सीटें
जीतेंगे। आज टिफिन बैठक का आयोजन हुआ जिसमें 2024 के इलेक्शन में किस तरह से जनता के बीच पहुंचा जाए उसको चर्चा की गई। कैमरा विशेष के साथ नवीन पांडे, बीपी गंगा, वाराणसी। G20 की बैठक में शामिल होने वाराणसी पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर भारतीय विदेश नीति उद्देश्य एवं विशेषताएं विषय पर आयोजित संगोष्ठी में शामिल हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि काशी में आज से G20 का कार्यक्रम शुरू होगा और सफल होगा। मुझे आशा है कि काशी के निवासी इसका पूरा स्वागत करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ और यहां के शासन का आभार प्रकट करता हूं कि कार्यक्रम सफल होगा। G20 का कार्यक्रम अब शुरू होगा, बहुत सफल होगा। मुझे पूरा आशा है कि काशी के निवासी जो हैं इसका पूरा स्वागत करेंगे और G20 के जो भी डेलीगेट आएंगे उनको काशी देखने का उनका सौभाग्य होगा। और पूरा मैं यहाँ मुख्यमंत्री और यहाँ की शासन जो है उनको मैं बधाई भी देता हूँ और मैं आभार भी प्रकट करता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कार्यक्रम अच्छा जाएगा। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दलित बूथ प्रेसिडेंट के घर पे ब्रेकफास्ट किया। सुजाता कुमारी ने एस जयशंकर को ब्रेकफास्ट कराया। उसके बाद उन्होंने कहा कि उनका पूरा परिवार खुश है। तस्वीरें भी उस दौरान की। विदेश मंत्री ने दलित बूथ के अध्यक्ष के घर पर आज ब्रेकफास्ट किया। एस जयशंकर वाराणसी के दौरे पर हैं और ब्रेकफास्ट के दौरान की तस्वीरें जहां तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, उनके साथ इस दौरान मौजूद रहे। पूरा परिवार लगा है सभी लोग सुबह से, कल से लगे हैं, सब लोग तैयारी कर रहे हैं अपना सफाई में। और अब जो हम लोगों का काम है वो हम लोग कर रहे हैं। क्या खिलाने जा रही हैं आप? हम तो बनाए हैं कचौड़ी और सत्तू भर के मखनी बनाए हैं, सेवैयाँ बनाए हैं, 2 किस्म की सब्जी बनाए हैं जिसमें बैगन आलू साग की सब्जी है और परवल आलू पनीर थोड़ा डाल के। हाँ जी, कुल्हड़ में पानी पिलाएंगे, थोड़ा देसी का उनको वो दे तो अच्छा लगेगा। गरीब आदमी है, बड़ी सौभाग्य है जो मेरे घर माननीय कोई मंत्री जी आ रहे हैं तो अब मेरे पास जो भी नमक रोटी है, एक सूखा सब्जी 2 एक किस्म है, एक पनीर की सब्जी है, पूड़ी है और खीर है और मीठा है। जितना हमारा शक्ति है वो हिसाब से उनको वेलकम कर रहे हैं सर। तैयारी सर है, इंतज़ार कर रहे हैं माननीय मंत्री जी आ जाएं तो अपने हाथों से खिला दिया जाए उनको। मेहमानों को खाना अच्छे से खिलाया, बहुत पसंद लोग के गए हमारे घर से, वो लोग बहुत अच्छे से दिया। कल से हम लोग तैयारी में लगे थे उनकी कि आएंगे तो हमने स्वागत कर किया, खाना खिलाया उनको अच्छे से खुश होके गए हैं। जो बर्थडे गए उनको खिलाया, मिक्स सब्जी थी, पनीर की सब्जी, सत्तू की पूड़ी थी और मिक्स वाली आटे की पूड़ी थी और आलू बैगन साग की सब्जी थी, सिमई थी, सलाद था। कितना घंटे से तैयारी कर रही थी आप लोग? सुबह तैयारी हो गई थी हमारी, सुबह से। हाँ, सुबह 4 बजे से उठ कर तैयारी हम लोग ने कर ली। सब 4 बजे सब लोग मिल गए, सब ने किसी ने आटा, किसी ने सब्जी, किसी ने सब तैयारी करके सब रख दी थी। कितना परिवार है आपके घर में? हमारे घर में बहुत बड़ा परिवार है। 5 तो हम ही जो बहू है हमारी है, बहन की बहू है ये जेठानी हमारी। हम परिवार में सबने लड़कियाँ थी, सबने मदद करी, सबने अच्छे से किया, सबने हाल फिलहाल हो गया। उनके आने से पहले पूरा काम तैयार हो गया था। बस उनको इंतजार नहीं करना पड़ा, 2 मिनट बैठे, बस खाना लगा, खाए, बहुत खुश होके गए। खुश होके गए, फोटो भी खिंचवाए हमारे साथ खड़े होके। नहीं, एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।